ये पुराने प्राचीन मंदिर होगा, उनके टूटे हुए अवशेष हैं। हाँ जैसे कुछ ही आताताइयों ने यहाँ पे आके तोड़े होंगे कभी। हाँ हाँ। और देखो कुछ मार रखे हैं, मार रख दिए थे। यह बात आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। महादेव और माता पार्वती भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए नंद बाबा के भवन गोकुल जा रहे थे, जिसकी यहाँ पर एक कथा प्रचलित है कि जाते समय माता पार्वती को यहाँ पर निद्रा आ गई और वे यहीं रुक गईं और महादेव श्री कृष्ण के दर्शनों हेतु गोकुल चले गए। जब लौटकर उन्होंने देखा कि माता पार्वती की उंगली से रक्त बह रहा है, उनकी उंगली में कुछ चोट लगी थी। उस चोट के घाव को भरने के लिए महादेव ने यहाँ किसी प्रकार की जड़ी बूटी का हाथ से रस निकाला। हाथ से रस निकालने के कारण इस शहर का नाम हाथरस पड़ा और ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों हेतु जाते समय माता पार्वती और भगवान महादेव पहली बार यहीं रुके, जिसकी वजह से हाथरस शहर को ब्रज की देहरी भी कहा जाता है। अगर ब्रज कहीं से शुरू होता है तो वह हाथरस शहर से शुरू होता है। तो आज हम आपको द्वापर युग के उसी प्राचीन मंदिर के दर्शन कराने वाले हैं, जहां भगवान शंकर और माता पार्वती ब्रज में पहली बार ठहरे थे। प्राचीन काल के मंदिर के साक्ष्य आज भी इस मंदिर में देखे जा सकते हैं, जिनमें से कुछ पुरातत्व विभाग की टीम सर्वेक्षण के लिए या जांच के लिए ले गई है। और यहाँ के पुजारी जी के अनुसार अभी हाल ही में इस मंदिर के लिए 50 लाख रुपए जारी किए गए हैं, जो इसके जीर्णोद्धार में लगाए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर भोलेनाथ विराजमान हैं द्वापर युग के। तो प्रवेश करते हैं अंदर। निकले थे ना जी, जब ये निशान लगा था। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो ये बताते हैं कि जब दूध की धार निकली थी इसमें से। अच्छा। पूर्वज बताते हैं हमारे कि जब ये अच्छा, जब भोलेनाथ जमीन से प्रकट हुए तब उस समय ये ऊपर निशान लग गया है और इसमें से दूध की धार निकली थी उस समय। हाँ जी। ये चमत्कार था। हाँ जी, ये हमारे पूर्वजों ने बताया। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये भोलेनाथ का जो मंदिर है, माता हाथरसी का जो मंदिर है, ये लगभग द्वापर युग का है और लगभग आज से 5,500 साल पुराना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम और आप देख रहे हैं हम ब्रजवासी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लेके आया हूँ हाथरस की नगर देवी माता हाथरसी देवी के दरबार में और यहाँ के पुजारी जी से हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बुलाते हैं यहाँ के पुजारी जी से और जानते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। राधे राधे। राधे। तो पुजारी जी, आपका शुभ नाम बताइए। हमारा शुभ नाम है श्री संजय गिरी गोस्वामी, हाथरसी मंदिर पुजारी। पुजारी जी, यहाँ के इतिहास के बारे में हमें कुछ जानकारी चाहिए। जैसे कि हाथरस में बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो हाथरस में रहते हैं और उन्हें हाथरस की नगर देवी यानी कि माता हाथरसी के बारे में अभी कुछ भी जानकारी नहीं है। तो ये मंदिर कितना पुराना है और यहाँ की क्या मान्यताएं, उनके बारे में हमें जानना है। देखिए सर, हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे बुजुर्ग थे, हमने उन्हीं के मुंह से सुना था, जो कि हमारी दादी 100 साल इस स्थान पर रह चुकी हैं और हमारे पिताजी भी, हमारे बाबा भी, हमारे परबाबा भी सब इसी स्थान पर रह चुके हैं। हम भी चल रहे हैं इसी स्थान पर, जुड़े हुए हैं मैया की कृपा से। हमारे बच्चे भी रहेंगे। तो इतिहास ये बताया हुआ है हमारे पूर्वजों ने कि श्री कृष्ण जी का जो जन्म हुआ था, तो उस समय की बात है, भोलेनाथ और माता पार्वती भ्रमण कर रहे थे। वे श्री कृष्ण जी भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो यहाँ जंगल ही जंगल था। हमारे पूर्वजों ने बताया यहाँ जंगल ही जंगल था, जो उन्होंने भी अपने पूर्वजों से सुना होगा। बिल्कुल, पीढ़ी दर पीढ़ी। हाँ जी, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो यहाँ जंगल देख के तो माता पार्वती बोली कि प्रभु कुछ आराम कर लें, विश्राम कर लें, फिर चलेंगे। तो ठीक है। तो यहीं अपने भोलेनाथ ने, माता पार्वती ने विश्राम किया। तो माता पार्वती जी को निंद्रा आ गई, थोड़ा वो आराम में अपना सो गई। तो भोलेनाथ बोले कि अब तो ये सो गई आराम में। तो भोलेनाथ बोले कि मैं दर्शन करने के लिए जाता हूँ। तो भोलेनाथ दर्शन के लिए गए, श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करके जब वापस आए तो उन्होंने माता रानी को जगाया, तो उनको उनकी उंगली में कुछ चुभ गया। तो भोलेनाथ ने कुछ जड़ी बूटी पत्ता से लेके हाथ से रस निकाला। ये बताते हैं कि उस रस से, हाथ के रस से इस हाथरस का नाम हाथरस पड़ा। ये हमने पूर्वजों से सुना है। अब सच है या गलत है ये भगवान जाने, या ये पूर्वज जाने। यही इतिहास है यहाँ का।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ भोलेनाथ जी की स्थापना है और यहाँ पे आपकी जो नगर देवी है माता हाथरसी जी की स्थापना है, तो इनके भोलेनाथ के बारे में कुछ बताइए। ये भोलेनाथ भी निकले हुए हैं यहाँ से। प्राचीन है उसी समय के, हाँ जी, द्वापर युग के, हाँ जी। लगभग आज से अब 5000 साल पर वर्ष अब किसी राजा ने निकलवाया, हमारे पूर्वज बताते हैं कि यहाँ का एक राजा दयाराम था, ठीक है, तो उसको सपना दिया था भोलेनाथ ने माता पार्वती ने सपना दिया था कि भाई हम यहाँ मतलब हैं और हमको यहाँ से स्थापना कराइए हमारी। तो राजा दयाराम ने स्थापना कराई, बताते हैं, यहाँ से निकाले उन्होंने। अच्छा, ये पीछे जैसे हम मंदिर के साइड में देख पा रहे हैं, ये प्राचीन जो हाँ, ये इसी के साथ ही निकले हुए। हाँ, इसी इसका अभी सर्वेक्षण के लिए टीम आई है और वो ले गई है यहाँ हाँ, से, पुरातत्व वाला। हाँ जी, अभी दर्शनियों से ही भीख सी मांगनी पड़ती है कि भाई इसके लिए दे दो, कि इसके लिए झाड़ू के लिए दे दो, कि बायफल के लिए दे दो, कि तेल के लिए दे दो, कि घी के लिए दे दो, कि बत्ती के लिए दे दो। यहाँ कोई आमदनी तो है नहीं है। अभी हम आपको पूरे मंदिर प्रांगण के दर्शन कराने वाले हैं और आपको माता हाथरसी के भी दर्शन कराएंगे। और यहाँ पर प्राचीन करीब 5000 साल वर्ष पूर्व के महादेव भी हैं जो यहाँ प्रकट हुए हैं, वो भी हम आपको दर्शन कराने वाले हैं। और यहाँ पर कुछ पुरातत्व चीज़ें भी रखी हुई हैं जिनके बारे में भी हम आपको अवगत कराएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं माता हाथरसी का दरबार है सामने, और अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर। जय माता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर विराजमान है हाथरस की नगर देवी माता हाथरसी, जिनके आपको भव्य दर्शन करने का सौभाग्य घर बैठे प्राप्त हो रहा है। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप यहाँ पर मंदिर प्रांगण में आकर भी यहाँ पे माता हाथरसी के दर्शन का लाभ ले पाएँ। तो ये हाथरस शहर की नगर देवी हैं माता हाथरसी, जिनके दर्शन का सौभाग्य आपको घर बैठे प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर पूरा का पूरा दरबार का जो दर्शन है मैं आपको करा देता हूँ एक बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए ठाकुर जी विराजमान हैं और बेहद ही प्राचीन मंदिर है। ये हाथरस की कुल देवी है। ये हाथरस की कुल देवी इसीलिए नवीन जोड़े। हाँ जी, परंपराओं से चला आ रहा है ये परंपराओं से चला आ रहा है। क्योंकि अभी भी ये देखने में आया था कि नवीन जोड़े आए थे और आते हैं। हाँ, फुल हाथरस आता है हमारा। नगर देवी है यहाँ। हाँ जी, कुल देवी है। कुल देवी है ये हाथरस की। पुरातत्व विभाग यहाँ से कुछ अवशेष लिया चुका है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। और सरकार द्वारा सुनने में ये आ रहा है कि कुछ धनराशि मंजूर की गई है मंदिर के लिए, लगभग कितनी की गई है? हाँ, सुनवाई में आया है 50 लाख रुपए इस मंदिर के लिए शासन द्वारा, सरकार द्वारा मंजूर कर दिए गए। हाँ जी। अब कब हो, क्या हो, कैसे हो, ये तो फिर अब वही जाने। हम तो जब जानेंगे कब यहाँ की व्यवस्था होगी। जब को ये बात सबसे प्रथम कब पता चली कि सरकार द्वारा मंजूर किया गया? लगभग कितने दिन हो गए, कितना समय हो गया इस बात को? हाँ, हो गए होंगे कम से कम 2 महीने करीब। तो अखबार द्वारा हमको कुछ मालूम पड़ी, बताया लोग बागों ने, फिर मोबाइल में भी आया। यहाँ से जो प्राचीन शिलालेख, यहाँ से जो भी चीजें गई हैं जांच के लिए, कितना समय हो गया उनको गए हुए? उनको तो काफी दिन हो गए, कम से कम लगभग 2-3 साल हो गई होंगी, और ज़्यादा भी हो सकती है। क्या यहाँ से कोई मुख्य जो मूर्ति है वो भी गई है क्या यहाँ से? नहीं, वहीं से गए हैं। अच्छा, केवल वहीं से गए हैं जो बाहर प्राचीन जो वो निकले हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं माता हाथरसी देवी का मंदिर का मुख्य दरवाजा, जहाँ से लोग दर्शन के लिए, माता हाथरसी के दर्शन के लिए अंदर प्रवेश करते हैं। ये यहाँ का मुख्य द्वार है। और यहाँ की भी मुख्य दरवाजे की भी हालत आप देख सकते हैं, ये टूटा हुआ यहाँ पड़ा है, ये देखिए अलग रखा हुआ है यहाँ पे। तो इसकी भी व्यवस्था नहीं बन पाती है क्या? तो यहाँ बहुत सारे काम कराने की जरूरत है, कार्य कराने की जरूरत है। हाँ जी, सब यही है। हाँ। तो यहाँ पे अभी पुजारी जी के घर में हम प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये रह रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे रहने तक की व्यवस्था ठीक नहीं है। ये यहाँ पर हैं जो भक्तजन खेरी चढ़ा के जाते हैं श्रद्धा में। कम से कम अगर यहाँ पर आप कुछ भी दक्षिणा दे रहे हैं तो कम से कम इतनी दीजिए कि धूप सामग्री की व्यवस्था हो सके, या आप पोशाक माता जी की व्यवस्था हो सके। कम से कम इतना दान दक्षिणा देने की कोशिश करें। ये हालत है यहाँ पे, आप देख सकते हैं काफ़ी प्राचीन मकान है और बड़ी व्यवस्था भंग है यहाँ पे। जर्जर स्थिति में है और गिराव रखा हुआ है पूरा का पूरा। यहाँ आप देख सकते हैं ये ऐसी जगह में रह रहे हैं, और कृपया हमारा निवेदन है प्रशासन से कि इस ओर वो पूरा का पूरा ध्यान दें, जिनसे इनकी जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकें। आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं। और यहाँ पे ये इनका मंदिर का जो डेक वगैरह है, माइक वगैरह है, ये सब खराब पड़ा हुआ है।
अच्छा, यहाँ की कुछ समस्याएं हैं, उनसे हमें अवगत कराइए। आप जनता जानना चाहती है कि यहाँ मंदिर पे क्या क्या समस्याएं आपको हो रही हैं और आप क्या क्या चाहते हैं कि सरकार आपकी किस तरह से मदद करे? समस्या तो इतनी यहाँ है कि हम जो पुजारी हैं इतने दुखी हैं यहाँ के, बस पूछिए मत। ना तो इतनी आमदनी है, हम अपने बच्चों के ढंग से शादी संबंध भी नहीं कर सकते, समझे। अभी हम पे इतनी व्यवस्था नहीं है कि हमारी लड़की शादी के योग्य है कि हम इसकी शादी के लिए 2-4 लाख रुपए लगा दें। अच्छा, हमारे पास इतनी भी देखने में ये आ रहा है इतनी कि व्यवस्था भी नहीं है। देखने में ये आ रहा है पुजारी जी कि मंदिर की जो दीवारें हैं ये भी जीर्ण हो चुकी हैं। हाँ जी, सब बिल्कुल। स्थिति है। हाँ जी, ये यानी कि ये सब ये चुचाता भी है। यहाँ बहुत ज़्यादा बरसात में काम की जरूरत है कि ये काम हो जाए। हाँ तो जी, यहाँ सही स्थिति में ये पहुँच जाए। हाँ जी। टीन आपकी हम देख पा रहे हैं कि हाँ, इसको भी खत्म। हाँ जी, रखी हुई है, अभी किसी के ऊपर गिर जाए या दुर्घटना आप होने देख के रहे हैं चांस बंदर भी रहते हैं। कितने परेशान करते हैं। बंदर आप देख रहे हैं, आप तो खुद सबसे ज़्यादा। मंदिर में अति आवश्यकता है जीर्णोद्वार की। हाँ जी, इसके अलावा हम देख पा रहे हैं मंदिर के अंदर अभी लाइट वाइट भी नहीं है। जो दर्शन के लिए लोग आते हैं, अंदर अंधेरा रहता है। नहीं अंधेरा तो नहीं रहता, कि लाइट तो है पर लेकिन इतना नहीं है जो होना चाहिए, समझिए आप। और न इतनी व्यवस्था है कि पुजारी के लिए कोई बढ़िया तरीक़ा से अपना जैसे होता है बैठने के लिए, उठने के लिए, रसोई वगैरह या भोग प्रसाद लगाने के लिए रसोई वगैरह होती है, नहाने धोने के लिए व्यवस्था होती है, लेटरिन वगैरह यहाँ कुछ भी नहीं है। इस वक्त इतनी व्यवस्था भंग है यहाँ कि पुजारी से ज़्यादा दुखी इस वक्त कोई तो नहीं। अभी आपने सुना माता हाथरसी मंदिर के पुजारी संजय जी से कि यहाँ क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। और मैं निवेदन करना चाहूँगा हाथरस की जनता से कि यहाँ के लिए जो कुछ आपसे बन सके वो यहाँ के लिए कीजिए, क्योंकि यहाँ पुजारी जी अगर यहाँ पे खुद ही परेशान हैं और ऐसे कैसे वो पूजा कर पाएंगे, या अगर आप यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ कुछ दान दक्षिणा नहीं करेंगे तो वो किस तरीके से माता की सेवा कर पाएंगे। माता के लिए वस्त्रों की आवश्यकता होती है, फूलों की आवश्यकता होती है, धूप सामग्री की आवश्यकता होती है, कहाँ से लाएंगे। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आपसे जो कुछ हो सके वो आप यहाँ की मदद कीजिए। थैंक यू।